अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप आप सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। आप लोगों ने मेरे जो भी पास लेक्चर्स है वो देखे होंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो फीमेल सुपरवाइज़र का 5th वाला यूनिट है, जो उसके सिलेबस में वही मैं पढ़ा रही हूँ। तो ये वाला जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर दिया है, लास्ट वाला, तो जिसमें मैंने पहले 2 लेक्चर्स पढ़ाए हैं, पहले 2 स्टेजेस मैंने पढ़ाए, प्री नेटल एंड इन्फेंसी वाला पीरियड। तो आप लोग वो देखो और हर एक देखो, क्योंकि ये इस वाले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का लास्ट वाला लेक्चर होगा। स्टेजेस वाला जो टॉपिक है दैट इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो इफ़ वी टॉक अबाउट टुडेज़ लेक्चर, तो हमें आज क्या पढ़ना है, दैट इज़ चाइल्डहुड पीरियड। तो चाइल्डहुड पीरियड जो है लाइफ स्पेन का, मैंने पहले ही बोला था कि लाइफ स्पेन पूरी 6 स्टेज में डिवाइड की गई है। प्री नेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। तो पहले 2 पढ़े हमने और आज हमें पढ़ना है चाइल्डहुड वाला पीरियड। चाइल्डहुड वाला पीरियड जो बचपना हम जिस चीज़ को बोलते हैं, तो चाइल्डहुड वाला पीरियड जो है दैट लास्ट इज़ फ्राम 2 ईयर्स तक इन्फेंसी वाला रहता है, 3 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक जो वाला पीरियड होता है इंसान की लाइफ में, उस वाले पीरियड को हम चाइल्डहुड वाला पीरियड बोलते हैं। अब ये चाइल्डहुड और 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। हमने देखा प्री नेटल स्टेज जो थी लाइफ स्पेन का या पूरी इंसान की पूरी लाइफ का पहला पीरियड जो होता है दैट इज़ प्री नेटल, जो माँ के पेट में होता है, तो उसको प्री नेटल बोलते हैं। वो 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, तो आप ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, प्लीज़ गो थ्रू दैट लेक्चर। एंड इन्फेंसी वाला 2, नाउ द चाइल्डहुड 2 में डिवाइड है। एक तो टॉडलर्स एज जो हम बोलते हैं, टॉडलर, एंड सेकेंड इज चाइल्डहुड जो मेन चाइल्डहुड होता है। ओके अब जो टॉडलर की एज होती है दैट इज़ 2 से लेकर 3, हम बोलते हैं 3 ईयर्स तक। ओके तो 3 ईयर्स तक, और चाइल्डहुड वाला इज़ 3 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक। ओके तो अब चाइल्डहुड वाला पीरियड भी डिवाइड किया है 2 और हिस्सों में। तो चाइल्डहुड वाला पीरियड 2 और हिस्सों में किया है डिवाइड। दैट इज़ पहला वाला इसमें आता है ए पार्ट, अगर हम देखेंगे दैट इज़ प्री स्कूल एज, प्री स्कूल एज, और सेकेंड इज़ चाइल्डहुड वाला पीरियड। ओके तो ये 2 स्टेजेस है चाइल्डहुड के। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ चाइल्डहुड। अगर मैं बात करूँगी तो हमें मेनली पढ़ना है प्री स्कूल एंड कौन सा वाला एज है, चाइल्डहुड वाला। तो प्री स्कूल वाला जिसको हम बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल वाला, प्री स्कूल जो कब तक रहती है, 3 से लेकर 6 ईयर तक, जो हम बच्चों को क्रंच में डालते हैं या आंगनवाड़ी सेंटर्स में डालते हैं फॉर द बेसिक एजुकेशन। ओके फॉर द बेसिक एजुकेशन के लिए हम वहाँ पे भेजते हैं ताकि बच्चा सीख जाए बहुत सारी जो उसकी बेसिक चीज़ें होती है, लाइक टॉयलेट ड्राइंग वो सीखते हैं वहाँ पे, सिंपल चीज़ है वो सीखता है, ड्राइंग सीखते हैं, पेंसिल कैप्चर करना सीखते हैं। तो प्री स्कूल एज में यही होता है। प्री स्कूल एज कब से कब तक रहती है, 3 से लेकर 6 ईयर्स तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो है टॉयलेट ट्रेनिंग, ये डेवलपमेंट की बात करें क्योंकि हमें ओवरऑल डेवलपमेंट टॉयलेट ट्रेनिंग इसमें बच्चे को सिखाई जाती है। तो सेकंड इज़ लाइक पेंसिल होल्ड करना या पेन होल्ड करना, इसमें बच्चा सीखता है। थर्ड वन इज़ लाइक प्लेइंग, बच्चा खेलना कूदना सीखता है। ऐसे वो जो स्पीच स्किल्स होते हैं या हम बोलते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट जो होती है वो इम्प्रूव होती है। तो अगर हम बात करेंगे अब
प्री स्कूल एज में क्या होता है, क्योंकि हमें ओवरऑल जो असल में टॉपिक है दैट इज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और हमें डेवलपमेंट रिलेटेड पढ़ना है। अगर हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो हमें रिलेटेड पढ़ना है कि फ़िज़िकल डेवलपमेंट कैसे होती है, इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, सोशल डेवलपमेंट कैसे होती है, इंटेलेक्चुअल कैसे होती है, कॉग्निटिव कैसे होती है। और मैंने आप लोगों को पहले ही लेक्चर में पढ़ाया था दैट इज़ कि ग्रॉस मोटर स्किल्स अलग होती है, फाइन मोटर स्किल्स अलग होती है। तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो उसके जो अलग अलग डेवलपमेंट होती है वो अलग अलग होती है। लाइक बच्चा पहले पेंसिल पकड़ना सीखता है, उसके बाद वो लिखना स्टार्ट करेगा, और वो बेसिक चीज़ है, पहले वो ज्योमेट्री नहीं सीखता, वो पहले सिंपल ड्रॉ लाइन वगैरह वो करता है, पहले वो सर्कल सीखता है, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद ट्रायंगल, उसके बाद मोर कम्प्लेक्स जो ज्योमेट्री होती है वो सीखता है। ऐसे ही वो पहले, अगर मैथमेटिकली मैं बोलूँगी, अर्थमेटिक मैं बोलूँगी, वो पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन। तो ऐसे ही करके बच्चा जो होता है उसकी डेवलपमेंट होती है, उसकी डेवलपमेंट वो चीज़ अर्थमेटिक या कम्प्लेक्स चीज़ है वो सीखता है, दैट इज़ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसकी विद टाइम इंक्रीज़ होता है, उसकी एबिलिटी टू सॉल्व द कम्प्लेक्स क्वेश्चन विद टाइम इंक्रीज़ होता है। दैट मीन्स कि उसकी जो ब्रेन सेल्स होती है जितनी वो बढ़ती है, जितनी वो डेवलप करती है, दैट इज़ द रीज़न कि हम बोलते हैं जो छोटा बच्चा होता है उसकी जो चाहे हेल्थ हो, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हो, वो अच्छे से होनी चाहिए। अगर हमें न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से देना, उसका ख्याल रखना है बहुत अच्छे से, उसको बहुत वार्मली जो पेरेंटिंग होती है वो बहुत वार्म करनी होती है, उसको बहुत मतलब सिखाना पड़ता है हमें, बहुत बेसिक एथिक्स चीज़ें जो मॉरलिटी उसको बहुत बचपन से सिखानी पड़ती है, ताकि वो चीज़ें वो डिसिप्लिन अपनी लाइफ में सीख जाए। तो व्हाट डज़ दैट मीन, हम ये चीज़ें क्यों कहते हैं, ताकि एक बच्चे जो होते हैं उसकी डेवलपमेंट उन्हीं सालों में होता है, बचपन में ही होती है, क्योंकि बड़ा होकर वो फिर चीज़ों को संभलता है, समझता है, खुद वो सीखता है। तो अगर हम यहाँ पे डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर आप टॉयलेट ट्रेनिंग की बात आएगी तो 2 ईयर से लेकर आप समझ लो 2 ईयर से लेकर प्री स्कूल एज आप ओवरऑल इसमें डालो 2 ईयर से लेकर 6 ईयर्स तक इसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। पेंसिल पकड़ना बच्चा सीखता है, प्लेइंग फ्रॉम सॉलिटरी टू फ्रॉम पायलट टू सॉलिटरी, टीम अप करना स्टार्ट करता है। टीम अप लाइक वो चाहता है कि उसके दोस्त हो जाए। इस एज में अगर आप लोगों ने देखा होगा घर में सबको, ऑलमोस्ट सबको जो छोटे बच्चे होते हैं तो क्या होता है, बच्चा जो होता है उसके इमेजिनरी कुछ दोस्त होते हैं, लाइक इमेजिनरी कुछ दोस्त होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे, इवन दो मेरे खुद के निफ्यूज़ हैं, मैं दे कंसिडर लाइक उनको एक इमेजिनरी दोस्त है। तो मतलब इसमें बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत सीखते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो परखते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो एनालिसिस करते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है। अर्ली चाइल्डहुड में क्या चीज़ है सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है जो आप लोगों को याद रखना है, दैट इज़ चाइल्ड जो होता है वो बहुत मतलब उसमें टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, पेंसिल होल्ड होता है, उसको सीखता है, प्लेइंग। और एक चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है कि वो चीज़ों को मैंने अभी भी बोला, वो चीज़ को बहुत एनालिसिस करता है, लाइक आस्किंग टू मच क्वेश्चंस अबाउट व्हाई दिस थिंग इज़, वाई दिस थिंग हैपन्स। वो बोलते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, किस लिए होता है। लाइक अगर वो सीख रहा होता है या बोलता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हो तो बोलते हैं किस लिए कर रहे हो, क्यों है, कैसे है, क्योंकि वो जो उसके आउटसाइड वर्ल्ड होता है, क्योंकि तब तक उसको जो हमारी दुनिया होती है, बाहर चीज़ें होती है, वो चीज़ों को पहली दफ़ा देखता है, वो चीज़ों को एनालिसिस करता है, वो चीज़ों को बहुत क्रिएटिव माइंड से देखता है। तो बहुत उन क्वेश्चंस को उसको इसीलिए कहते हैं कि उन क्वेश्चंस को उसको बहुत अच्छे से आंसर भी देना चाहिए, ताकि बच्चे की जो साइकोलॉजी है, हम साइकोलॉजिकली हमें बच्चों को समझना पड़ता है। लाइक बच्चा कहता है कि अगर वो चढ़ रहा होता है, मून उसको फॉलो करे, तो वो बोलता है कि वाई द मून इज़ फॉलोइंग मी, ये क्यों कर रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं होती है रोटेशन वगैरह, रेवोल्यूशन, रोटेशन, उसको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। वो जब चीज़ों को पहली दफ़ा देखता है तो वो बोलता है ये क्यों है, अगर बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है बारिश, ये कहाँ से क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि उसको आउटसाइड वर्ल्ड का पता नहीं होता है, तो इस वाले एज में जो बच्चा होता है वो बहुत क्रिएटिव माइंड की तरफ जाता है, वो बहुत कम्प्लेक्स, सिंपल से लेकर कम्प्लेक्स चीज़ों को सीखने की एबिलिटी रखता है। दैट मीन्स कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसकी बहुत तेज़ी से हो रही होती है। दैट इज़ द रीज़न कि इस वाले एज में कहते हैं कि बच्चे का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और बच्चे का जो वार्म पेरेंटिंग, जो बच्चे को चीज़ों को सिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें उसकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती है और बहुत तेज़ी से हो रही होती है। तो ये प्री स्कूल
प्री स्कूल पीरियड होता है। नाउ द सेकेंड वाला पार्ट इसी का चाइल्डहुड वाला दैट इज़ चाइल्डहुड, मेन चाइल्डहुड जिसको हम बोलते हैं। जो चाइल्डहुड होता है दैट इज़ जो मेन चाइल्डहुड जो हम बचपना बोलते हैं, दैट इज़ 6 ईयर्स से 12 ईयर्स तक, जब बच्चे को हम स्कूल में उसको एडमिट करते हैं। तो इसमें बच्चे का बच्चे की जो राइटिंग स्किल्स होती है, राइटिंग स्किल्स वो इम्प्रूव होती है, राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है। ओके। और फाइन जो मोटर डेवलप जो भी मोटर स्किल्स होती है, चाहे फाइन मोटर स्किल्स हो चाहे ग्रॉस मोटर स्किल्स हो, वो मोटर स्किल्स उसकी रिफाइन होती है, मतलब इम्प्रूव होती है। मोटर स्किल्स डेवलप्ड रिफाइनड, मतलब उसको बहुत अच्छे से जो मोटर स्किल्स होती है, चाहे वो ग्रॉस मोटर हो फाइन मोटर हो। मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर में पढ़ा है व्हाट इज़ ग्रॉस मोटर, व्हाट इज़ फाइन मोटर। आई विल नॉट डिफाइन इट इन एवरी लेक्चर, स्टिल आई ट्राई कि मैं हर एक लेक्चर में एक चीज़ आप लोगों को बहुत सिंपल टर्म से समझा दूँ। इसलिए मैं डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स बताती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो इसमें इस एज में क्या होते हैं, राइटिंग स्किल्स होते हैं, बच्चे की जो प्लेइंग स्किल्स है, लाइक बच्चा जो होता है सॉलिटरी प्ले से पैरेलल प्ले हो जाता है, टीम अब इसमें वो स्टार्ट करता है सॉलिटरी प्ले से पैरेलल प्ले। तो दैट मीन्स कि वो टीम अप प्ले करता है, वो टीम्स बनाता है और बाहर निकलना स्टार्ट करता है, बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करता है, अपना पीर ग्रुप जो उसका होता है उनके साथ वो टीम अप करना स्टार्ट करता है, फ्रेंडशिप स्टार्ट होती है इनकी। इसी वाली जो थिंकिंग होती है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थिंकिंग जो होती है ये ईगोसेंट्रिक होती है। ईगोसेंट्रिक आप लोग सीखेंगे बहुत अच्छे से। फ्रॉड की जो थ्योरी आप लोगों की ऑलरेडी सिलेबस में है, उसमें बहुत अच्छे से आप सीखोगे व्हाट इज़ ईगोसेंट्रिक थिंकिंग, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक टॉपिक है। और इस वाली एज में ये जो चीज़ें थी ये डेवलपमेंट है। अब अगर ग्रोथ की मैं बात करूँ, इस वाली स्टेज में जो ग्रोथ होती है जो ग्रोथ होती है वो बहुत स्लो जाती है, मतलब कि ग्रोथ जो होती है ओवरऑल ग्रोथ वो स्लो डाउन होती है, ये बात याद रखना। इसमें जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन होती है, मेनली 5 to 8 ईयर्स तक। 5 to 8 ईयर्स तक जो ओवरऑल ग्रोथ होती है, मतलब वेट उतना नहीं बढ़ता, हाइट उतनी नहीं बढ़ती है, बट जो मसल्स होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं, मतलब वो वाली जो बॉडी प्रोपोर्शन होता है वो इंक्रीज़ होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रोथ नहीं होती है, मतलब वेट उतना नहीं बढ़ता है बट उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है। तो ग्रोथ जो होती है, फ़िज़िकल ग्रोथ की मैं बात करें, फ़िज़िकल ग्रोथ उनका बहुत कम होता है, बट एज़ वेल अगर बॉडी प्रोपोर्शन की बात करेंगे या मोटर स्किल्स की बात करेंगे वो बहुत इंक्रीज़ होते हैं। लाइक बच्चा अर्थमेटिक सीखना स्टार्ट करता है, फ्रॉम बेसिक टू सिंपल चीज़ों से कम्प्लेक्स चीज़ें बहुत अच्छे से सीखता है। आप लोगों ने देखा होगा अगर कोई भी बच्चा होता है कम्पीट करना स्टार्ट इसमें करता है, वो बहुत मैथमेटिकली भी बहुत उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है ओवरऑल, अगर आप समझोगे कि जो ओवरऑल उसकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो बहुत इंक्रीज़ होती है इस वाली एज में एज़ कम्पेयर टू फिज़िकल ग्रोथ से। जो मसल कोऑर्डिनेशन होता है वो बहुत इंक्रीज़ होता है इसमें, मसल कोऑर्डिनेशन बहुत इंक्रीज़ होता है, मसल कोऑर्डिनेशन जो होती है बहुत अच्छे से डेवलप्ड होती है। तो मसल लाइक वो रन करना स्टार्ट करता है, क्लेम करना स्टार्ट करता है, फ्रीली वो हर एक जगह करता है, वो जंप्स करता है, जंपिंग करता है, क्लेम ट्रीज़ को क्लेम करना या सीढ़ियों पे चढ़ना, जंपिंग करना, वो सारी चीज़ें इस वाली एज में उसकी बहुत इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो मोटर स्किल जो मसल्स होते हैं वो बहुत डेवलप्ड होती है, क्योंकि बॉडी प्रोपोर्शन बहुत इंक्रीज़ होता है। ऐसी मेंटल एबिलिटी जो होती है उसकी बहुत इंक्रीज़ होती है, मतलब ही और शी एबल्स टू कि वो कम्प्लेक्स चीज़ों को वो करते सॉर्ट आउट करते हैं चीज़ों को, मतलब वो बहुत कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स चीज़ है उसको उस एज में वो सीखता है बच्चा इस वाली एज में। तो ये डेवलपमेंट होती है और टीथ एडप्ट करना स्टार्ट करता है, ये वाला भी आप लोगों को होपफुली पता होगा। तो ये वाला चाइल्डहुड वाला पीरियड होता है। तो चाइल्डहुड वाला पीरियड थर्ड स्टेज है पूरी लाइफ का। तो ऑलरेडी 2 हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था, ये वाला इसमें। तो अब है फोर्थ स्टेज दैट इज़ एडोलसेंस पीरियड। ओके, एडोलसेंस पीरियड। एडोलसेंस पीरियड जो होता है दैट लास्ट्स फ्रॉम 13 ईयर से लेकर 19 ईयर तक, और यू कैन से 20 ईयर तक। ओके,
तो ये वाला जो पीरियड होता है इट इज़ ट्रांजिशन बिटवीन द चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ओके, चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच जो ट्रांजिशन वाला पीरियड होता है दैट इज़ एडोलसेंस पीरियड। तो एडोलसेंस पीरियड इज़ मोस्ट क्रूशियल पीरियड इन लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। प्लीज़ ये नोट डाउन आप करिए, मोस्ट क्रूशियल पीरियड। हम इस चीज़ को क्यों बोलते हैं मोस्ट क्रूशियल पीरियड, या हम बोलते हैं मोस्ट डिस्टर्ब्ड पीरियड। मेरा एक एग्ज़ाम था यूजीसी नेट का, उसमें हमें ये क्वेश्चन आया था, विच पीरियड ऑफ लाइफ इज़ द मोस्ट डिस्टर्ब्ड एंड स्ट्रेसफुल पीरियड ऑफ ह्यूमन बीइंग। मतलब पूरी लाइफ में अगर हम स्टेजेस की बात करेंगे उसमें सबसे डिस्टर्ब्ड और स्ट्रेसफुल अगर कोई पीरियड होता है वो कौन सा होता है, तो वो पीरियड एडोलसेंस पीरियड होता है। वो क्यों होता है, अगर आप लोगों ने सुना भी होगा कि टीन एज होती है, दैट इज़ क्या बच्चा या तो सीखेगा या तो सुधर जाएगा या तो बिगड़ जाएगा। इसका क्या मतलब होता है, अगर हम साइकोलॉजी की बात करेंगे, साइकोलॉजिकली अगर हम पढ़ते हैं इन चीज़ों को, तो साइकोलॉजिकली का मतलब ही क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है उसको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। वो चाइल्डहुड से निकला होता है, उसको दोस्त के साथ, क्योंकि उसमें जो बच्चा होता है ना वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है, और बच्चा जो होता है वो चाहता है कि उसके दोस्त के पास अगर ये चीज़ है मुझे भी होनी चाहिए, वो ड्रेसअप ऐसे कर रहा है मुझे भी, अगर कोई मॉडर्न है तो मुझे भी करना है। लाइक आजकल ट्रेंड हो गई है कि इंस्टाग्राम पे रील्स बनानी है, तो हर एक बच्चा चाहता है इस वाले एज में कि मुझे भी करना है। तो इस वाले एज ग्रुप्स में एग्जाम्पल दे रही हूँ, डे टू डे लाइफ में मैं हर एक की बात नहीं करूँ, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द जो भी बच्चे होंगे या मोस्ट ऑफ द पर्सन जो इस वाले एज में होता है वो हर एक को देखकर, चाहे क्लासमेट्स को देखकर, चाहे दोस्त को देखकर वो बोलेंगे इसके पास आईफोन है मेरे पास भी होना चाहिए, इसके पास ये ड्रेस है मेरे पास भी होना चाहिए, अगर ये चीज़ करे मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें इस वाले एज में बहुत ज़्यादा, दैट इज़ द रीज़न कि ये वाला पीरियड बहुत क्रूशल पीरियड होता है। क्रूशल इन द सेंस या तो इसमें इंसान सीखता है या तो बिगड़ता है। तो इसमें जो बाकी स्ट्रेस होता है या एक तूफ़ानी जैसा वाला पीरियड होता है, स्टॉर्म स्ट्राइफ। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आएगा भी कि विच इज़ द मोस्ट डिस्टर्बर स्ट्रेसफुल एंग्री या स्ट्रेन वाला स्ट्राइफ स्टॉर्म, मतलब कुछ भी, मतलब जिसमें बहुत दक्कड़ वो चीज़ें होती है, तो वो वाला एडोलसेंस पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बच्चे को बहुत कुछ एडजस्ट करना पड़ता है, दोस्त के साथ उसको मुकाबला करना पड़ता है, कम्पीट करना पड़ता है, चाहे वो फिर एग्ज़ाम्स में हो चाहे वो खुद के साथ हो। बच्चा इसमें बर्दाश्त नहीं करता, अगर किसी ने ब्रांडेड पहना है तो बच्चा बर्दाश्त नहीं करता, वो घर आकर बोलते कि नहीं उसके पास भी ब्रांड है, मुझे भी होना चाहिए, उसके पास गाड़ी है मेरे पास भी होना चाहिए, उसके पास वो वाला फ़ोन है मेरे पास भी होना चाहिए। तो इसमें इस चीज़ को कम्पीट करते हैं बच्चे, दैट इज़ द रीज़न उनको एडजस्ट करना पड़ता है। फिर घर वालों का ऊपर से प्रेशर होता है तो बच्चा बहुत स्ट्रेसड हो जाता है। इवन दो इस वाले पीरियड में सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं वो ड्रग्स की तरफ जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न कि इसका जो पीरियड होता है ये वाला पीरियड इट इज़ द मोस्ट क्रूशियल पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो अगर मैं फ़िज़िकल ग्रोथ की बात करूँगी इस वाले पीरियड में, और जो हमें फ़िज़िकल ग्रोथ की मैं अगर बात करूँगी तो प्लीज़ आप मेरे वर्ड्स है, फोकस ऑन माई वर्ड्स रादर देन माई राइटिंग, इट इज़ नॉट दैट मच क्लियर। सो अगर हम फिज़िकल ग्रोथ की बात करेंगे, फ़िज़िकल ग्रोथ इसमें जो होती है दैट रीचेस एट पीक। आप ये मान लो कि इसमें जो फ़िज़िकल ग्रोथ होती है वो पीक पर होती है। हमें सबको पता है कि इसमें जो बच्चा होता है प्यूबर्टी वाला पीरियड इसमें आता है, जिसमें हिट्स एट प्यूबर्टी, इसमें बच्चे में जो ग्रोथ होती है वो बहुत हाई होती है। लाइक सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं वो डेवलप होना स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोथ इन मेल्स एंड फीमेल, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं लाइक ब्रेस्ट्स इन फीमेल्स, प्यूबिक हेयर इन मेल्स एज वेल एज फीमेल्स, या वोकली जो बच्चा होता है उसकी जो वोकल डेवलपमेंट होती है एक मेल में वो डेवलप्ड हो जाती है, मसल्स बहुत डेवलप्ड हो जाती है। ये फ़िज़िकल ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ। तो और भी चीज़ें होती है लाइक बोन्स एंड मसलें जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, बिकॉज़ इसमें जो होता है मोटर एक्टिविटी जो होती है बहुत इंक्रीज़ होती है। मोटर एक्टिविटी बच्चे जो होते हैं वो बड़ी इंटेंसिव एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना स्टार्ट करते हैं। मोटर एक्टिविटीज़ एक्चुअली उसी से स्टार्ट हो जाती है, फिर मतलब बहुत फास्ट
इंक्रीज़ होती है। लाइक बच्चे जो इसमें होते हैं स्विमिंग में, फुटबॉल में, क्रिकेट में, जिम्नास्टिक में, रेसलिंग में, हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ओवरऑल मैं बात करूँ हर एक चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, तो दैट इज़ द रीज़न कि मोटर एक्टिविटी इसमें बहुत इंक्रीज़ होती है। ये फ़िज़िकल ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ। तो फिज़िकली आप ये भी याद रखना कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इसी में जो प्यूबर्टी वाला पीरियड होता है, साइंस वाले जानते होंगे, जो भी साइंस वाले देख रहे होंगे तो साइंस वाले जानते हैं कि जो प्यूबर्टी वाला पीरियड होता है, प्यूबर्टी ज़्यादातर ये याद रखना फॉर जनरल नॉलेज कि फीमेल्स में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी होती है वो 1 और 2 ईयर बिफोर आती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स से। ओके, तो इसमें जो चीज़ें होती है ग्रोथ, फिज़िकल ग्रोथ जो होती है वो रीच एट पीक। हम कहते भी कि अगर बड़ा होना होता है वो 20 साल तक हो, तो उसके बाद नहीं होता है। जिसकी हाइट बढ़नी होती है या जिसके मसल्स बढ़ने होते हैं वो मतलब इसी एज में बढ़ जाते हैं, या बाकी सेक्सुअल कैरेक्टर्स अगर किसी के अच्छे से डेवलप हो गए तो इसी एज में होते हैं। तो ये फिज़िकल ग्रोथ की इसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें इमोशनली आप लोगों को पता है इमोशनल डेवलपमेंट इस वाले एज में, इस वाले पीरियड में क्या होता है, मैंने पहले ही बोला इसमें जो होती है इमोशनल पीरियड इस लाइक एंजाइटी, फियर, लव, एंगर, ये सारी चीज़ें मैक्सिमम पर होती है, मैक्सिमम पर होता है, क्योंकि वो वाला पीरियड होता है जो आपको मैच्योरिटी फेज़ की तरफ ले जा रहा होता है। तो आप लोगों को या तो चीज़ें सिखाती है या तो बिगाड़ती है। तो जो एडल्टहुड इसके बाद पीरियड होता है वो तो होता है मैच्योरिटी का, आप लोग मतलब हर इंसान सीखता है। तो इस वाले पीरियड में दैट इज़ द रीज़न, इस वाले पीरियड में हर एक चीज़, चाहे एंजाइटी हो, चाहे फेयर हो, लव हो, एंगर हो, सारी चीज़ें एट पीक होती है। उसी पीक से फिर इंसान सीखता है, या तो मैच्योरिटी आएगी या तो फिर अल्लाह ना करे कभी कुछ चीज़ें होती है जो उसको डाइवर्ट किसी और चीज़ की तरफ करता है। तो ये सारी चीज़ें इस वाले पीरियड में होता है। तो एडोलसेंस वाला पीरियड, उसके बाद एडल्टहुड है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडल्टहुड, जो 5th पीरियड है लाइफ स्पैन, पूरी लाइफ के स्टेज का 5th वाला पीरियड है, दैट इज़ एडल्टहुड। इट लास्ट्स फ्रॉम 20 till 60। ओके, तो इस एडल्टहुड में होता है अर्ली एडल्टहुड एंड लेट एडल्टहुड। इसमें भी 2 पीरियड्स होते हैं। अर्ली एडल्टहुड की हम बात करेंगे पहले। अर्ली एडल्टहुड जो रहता है 20 से 40 ईयर्स तक। मैं इसमें जनरली बताऊंगी, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप लोगों को डेवलपमेंट पढ़ना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस जो इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट की बात कर रही हूँ, दैट इज़ प्रीनेटल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोगों को वो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंटली। तो इसमें कुछ मैं जनरली याद रखूँगी, बताऊँगी कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को। लाइक इसमें जो होता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पीरियड होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती है, क्योंकि आपको फैमिली, पर्सनल, प्रोफेशनल, हर एक चीज़, आपको करियर भी बनाना होता है, आपको पर्सनली भी लव लाइफ को मेंटेन करना होता है, फैमिली को मेंटेन करना होता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, बाकी चीज़ें भी होती है, एक पार्टनर को ढूंढना होता है फॉर द लाइफ टाइम। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस वाले पीरियड में होता है। तो आप लोगों को हम सबको एडजस्ट करना पड़ता है, जो भी लाइफ स्पेन का पीरियड होता है, एडल्टहुड वाला पीरियड, अर्ली एडल्टहुड, इसमें हमें अपना करियर भी बनाना होता है, अपनी स्टडी भी फोकस करनी होती है, अपनी पर्सनल एज वेल एज़ प्रोफेशनल लाइफ में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होनी मतलब इसमें डेवलप करनी पड़ती है। सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी कि आप लोगों के लिए सेक्सुअली जो बंदा या जो भी पार्टनर हो वो कितना कंपैटिबल है, मतलब ये सारी चीज़ें इस वाले पीरियड में होनी चाहिए। उसके मतलब इस वाली चीज़ में होती है, मतलब इसमें तो फिज़िकल ग्रोथ उतनी नहीं होती है, बट ये इमोशनल की बात कर इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की मैं बात कर रही हूँ। इसमें जो चैलेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा होती है बिटवीन द प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में। तो इट वाज ऑल अबाउट द अर्ली चाइल्डहुड। नाउ द नेक्स्ट इज़ लेट एडल्टहुड। लेट एडल्टहुड जो रहता है 40 से 60 ईयर्स तक। इसमें तो या तो बंदा सेटिस्फाइड होता अपनी लाइफ की, पुरानी जो उसने पिछले लाइफ की होती, या तो पछतावे में होता है। सिंपल बात, पहले अगर उसने अच्छा किया होता है तो वो सेटिस्फाइड होगा कि हाँ मैंने अच्छा किया बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, खुद के लिए, वो एक सेटिस्फाइड होता है।
जो एक इंसान का भी होता नहीं है एक्चुअली में। तो या तो वो पछतावा मैंने किया नहीं है, बट सम हाउ अगर इंसान तो पूरा 100% कभी किसी के साथ सेटिस्फाइड नहीं होता है, बट ओवरऑल इंसान मतलब होना चाहिए इसमें 60%। तो इसमें जो होते हैं एक मेंटेन करना पड़ता है इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इसमें हम मतलब जो भी होते हैं इस वाले एज पीरियड में, वो जो टीनेजर्स होते हैं, एडोलसेंस पीरियड वाले होते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल बन जाते हैं, उनको एक एडवाइस देते हैं टुवर्ड्स द लाइफ। बाकी चीज़ें एडजस्ट करते हैं और वो खुद को प्रिपेयर करते हैं कि अब मुझे मतलब खुद को इकोनॉमिकली वो एक स्टेबल रखते हैं, ताकि जो ओल्ड एज आने वाली है उसमें हमें कोई दिक्कत ना हो, बाकी चीज़ें ना हो। तो इसमें भी उतना ज़्यादा है नहीं इस वाले पीरियड में। नाउ द सिक्स्थ वन इज़ ओल्ड एज। ओके, ओल्ड एज इज़ सिक्स्थ स्टेज ऑफ लाइफ। इट इज़ ग्रेटर देन जो 60 ईयर्स एज होती है उसको हम बोलते हैं ओल्ड एज। ओके, ओल्ड एज में क्या होता है, हमें सिंपली हम सब ने मतलब जिसके भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे उन्होंने देखा होगा कि इसमें जो होता है इमोशनली बंदा बहुत वीक होता है, क्योंकि उसको एक एंजाइटी होती है टुवर्ड्स द डेथ उसको एंजाइटी रहती है। तो उसको वो चीज़ बहुत सता रही होती है। दैट इज़ द रीज़न कि वो हमें हमेशा ग्रैंड पेरेंट्स आप अकेले छोड़ देते हो, खुद निकल जाते हो, मुझे अकेले छोड़ देते हो, क्योंकि उसको लोनलेस का वो एंजाइटी टुवर्ड्स द डेथ, उसको डेथ नज़दीक आ रही होती है। तो उस चीज़ का उसको बहुत डर रहता है, तो उस चीज़ से वो लोनलेस मतलब वो इमोशनली बहुत वीक रहता है। ओके, और उस वजह से भी फाइनेंशियली भी वो वीक होता है, फाइनेंशियल वीकनेस होती है, ऐसे ही इल हेल्थ होती है, किसी को प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। तो उस वजह से भी मतलब ओवरऑल डेथ जो ओल्ड एज में होता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, उस वजह से भी उसको इमोशनली बहुत वीक होता है। और इस वाले पीरियड में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है इसको लॉस ऑफ मेमोरी बहुत ज़्यादा होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, क्योंकि जो मेंटल एबिलिटी होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है, वो डिक्लाइन होती है। सेल जो होती है ओवरऑल, हम अगर ओल्ड एज की बात करेंगे तो अगर हम साइंस में पढ़ते हैं कि हम बोलते हैं कि जो सेल्स होती है वो उनकी एज जब ख़त्म हो रही है तो बॉडी की सेल्स एक एक करके सारी सेल्स क्या होती है, ख़त्म होती है। तो दैट मीन्स कॉग्निटिव जो ब्रेन डेवलपमेंट जो ब्रेन की सेल्स होती है वो अब ख़त्म होने स्टार्ट होता है, क्योंकि हर एक का एक लाइफ पीरियड होता है। तो उसकी कम जो सेल्स होती है उसकी वजह से उसको बहुत छूट जाते हैं चीज़ें, उसको बहुत भूल जाता है इंसान। और चीज़ें क्या होते हैं रिपीटेटिव, वो एक चीज़ को 10 बार वो दोहराता है, क्योंकि उसको याद ही नहीं रहता मैंने चीज़ों इसको बोला एक बार, वो 10 बार वही एक बात रिपीट करेगा। तो जिस वजह से हम बहुत बार जो नौजवान होते बहुत बार इरिटेट होते हैं, बट उनकी साइकोलॉजी हम कभी समझ नहीं पाते हैं जो भी ओल्ड एज में होते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ याद नहीं रहती। मैंने इसको एक बार बोला, वो 10 बार बोलता है। कन्फ्यूजन बहुत रहता है लाइफ में, मतलब क्योंकि उनको वो चीज़ें बहुत सता रही होती है। एक तो वो को ये होता है कि हमने लाइफ में कुछ किया नहीं है, किसी को वो चीज़ भी होता है कुछ किया नहीं है, किसी को ये होता है कि अब मरना है, अब क्योंकि ये ज़िंदगी तो सबको प्यारी होती है। तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेंटली इंस्टेबिलिटी रहती है। तो ओवरऑल जो लॉस ऑफ इंटरेस्ट उनकी पर्सनल लाइफ में होता है वो बहुत मतलब लॉस इंटरेस्ट रहता है, मतलब उनको इंटरेस्ट कुछ भी नहीं रहता पर्सनल लाइफ में। तो होपफुली आप लोगों को ये वाला जो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर किसी को कुछ भी फीडबैक है प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड मुझे बताओ क्योंकि इसमें थ्योरीज़ है रिलेटेड टू लाइफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस है, बट आई डोंट नो कि इन्होंने एक वाला टॉपिक यहाँ पे छोड़ा है, दूसरे यूनिट में है वो थ्योरीज़ ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आप मुझे बताइए कि मैं वो वाला टॉपिक उठाऊंगी, पहले थ्योरीज ही ख़त्म करूंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है वो इसके रिलेटेड है, वो चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड है। तो वो उठाऊँ या इसका ही नेक्स्ट जो फूड न्यूट्रिशन वाला इसका नेक्स्ट बुलेट है वो उठाऊंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला टॉपिक मैं उठाऊंगी। थैंक यू सो मच।